अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। एक फिरका जन्नती होगा जबकि 72 जहन्नमी होंगे। तो किसी ने यही हदीस पाक बयान की इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने और अर्ज की कि जब इतनी कसरत के साथ फिरके बन जाएंगे तो उस वक़्त जो जन्नत वाला फिरका है उसकी पहचान क्या होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि जो अहलुस सुन्ना होंगे वही अहलुल हक होंगे, यानी जो अहले सुन्नत होंगे वही जन्नत वाला फिरका होगा। तो अब उसने अगला सवाल किया, उसने कहा कि जब इतनी कसरत के साथ फिरके बन जाएंगे तो उस वक़्त अगर कई फिरके अहलुस सुन्नत के नाम के साथ मशहूर हों तो उस वक़्त हकीकी अहले सुन्नत की पहचान क्या होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया मिन अलामाति अहले सुन्ना हुआ कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। फरमाया कि हकीकी अहले सुन्नत वो होंगे कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते होंगे। अल्लाह पाक हमें भी हुजूर की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। फरमाया कि तुम्हारा दोस्त सिर्फ अल्लाह और इसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह पाक के हुजूर झुके हुए हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तीन हस्तियों का जिक्र है, यानी अल्लाह पाक और इसका रसूल और नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले और नेक सीरत मुसलमान। यानी फरमाया गया कि अल्लाह पाक भी तुम्हारा मददगार है, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे मददगार हैं और नेक सीरत ईमान वाले वो भी तुम्हारे मददगार हैं। और फरमाया कि सिर्फ यही तुम्हारे मददगार हैं, इनके अलावा किसी काफिर, गैर मुस्लिम, मुशरिक को अपना मददगार ना बनाओ। मालूम हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक को मददगार मानना और इसके अलावा हर मदद को शिर्क और बिदअत करार देना ये गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना कि अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, उसका रसूल भी तुम्हारा मददगार है और नेक सीरत ईमान वाले लोग भी तुम्हारे मददगार हैं। मालूम हुआ कि जो बंदा शैतानी वसवसों में आकर अल्लाह पाक के मकबूल बंदों की मदद का इनकार करे तो गोया वो रब के इस फरमान यानी इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु इस आयत का इनकार करने वाला है। अल्लाह पाक हमें सलामती नसीब फरमाए। हम गुलामान रसूल हैं, गुलामान औलिया भी हैं। हम अल्लाह पाक को भी मददगार मानते हैं और अल्लाह पाक के महबूब को भी अपना मददगार मानते हैं और नेक बंदों को भी अपना मददगार मानते हैं। बाज लोग ये सवाल करते हैं
कि जब अल्लाह पाक को भी मददगार मानते हो, उसके रसूल को भी मददगार मानते हो और नेक सीरत ईमान वालों को भी मददगार मानते हो, तो इसका फायदा क्या है, इसकी बरकत क्या है? तो इसका बयान अल्लाह पाक ने इससे अगली आयत में बयान किया। फरमाया वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। फरमाया और जो अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह गालिब है। फरमाया कि जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करे, रसूल पाक से मोहब्बत करे, नेक सीरत मुत्तकी मुसलमानों से मोहब्बत करे, यानी अल्लाह पाक को भी अपना मददगार माने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपना मददगार माने और नेक सीरत ईमान वालों को भी अपना मददगार माने, तो अल्लाह ऐसे खुश नसीब और खुश अकीदा लोग अल्लाह पाक का गिरोह हैं। और अल्लाह पाक का गिरोह कभी मगलूब, यानी अल्लाह पाक का गिरोह कभी मगलूब नहीं होता, यानी अल्लाह पाक का गिरोह हमेशा के लिए गालिब ही रहता है। अत्तार तेरे हामियों नासिर है मुस्तफा, किसकी मजाल है जो तुझको दबा सके। अल्लाह पाक के बंदे भी मुसलमानों की मदद किया करते हैं। इसके मुताल्लिक एक वाकया शेख अबू अमर और शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि 555 हिजरी की बात है, 3 सफरुल मुज़फ्फर अतवार को हम हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में हाजिर थे और हुजूर गौसे पाक लकड़ी की चप्पल पहने हुए थे और आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद आपने 2 रकात नफल पढ़े। नफल पढ़ लेने के बाद आपने बुलंद आवाज से पुकारा और अपना एक चप्पल हवा में फेंक दिया। फिर इसी तरह अपना दूसरा चप्पल भी हवा में फेंक दिया और देखते ही देखते वो दोनों चप्पल हमारी नजरों से गायब हो गए। वो कहते बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम में से किसी की जरूरत ना हुई कि वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वाकया मालूम कर ले। 23 दिन गुजर गए इस बात को। 23 दिन गुजरने के बाद एक काफिला हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में हाजिर हुआ और उन्होंने हमसे अर्ज की कि हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। हमने हुजूर गौसे पाक से इजाजत तलब की। आपने फरमाया कि उन्हें अंदर आने दो और जो कुछ वो देते हैं वो ले लो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमने उन्हें अंदर आने दिया और उन्होंने काफिले वालों ने बहुत सारा माल नजराने के तौर पर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश किया और साथ में उन्होंने हुजूर गौसे पाक के वो मुबारक चप्पल भी उस माल के साथ पेश किए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें वो चप्पल देखकर बड़ी हैरत हुई। हमने उनसे वाकया मालूम किया तो उन्होंने बताया कि आज से 23 दिन पहले 3 सफरुल मुज़फ्फर को हम एक काफिले में जा रहे थे कि डाकुओं ने हमारे काफिले को लूट लिया और हमारे बहुत से अफराद को कत्ल कर दिया और हमारा सारा माल ले गए और थोड़ी दूर जाकर आपस में तकसीम करने लगे। तो उस वक्त हमने ये नियत की कि अगर आज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारी मदद फरमाएं और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं तो हम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना पेश करेंगे। वो काफिले वाले कहते हैं अभी हम इस आपस में ये बात कर ही रहे थे कि जंगल में 2 आवाजें सुनाई दी जिससे सारा खामोश जंगल गूंज उठा। डाकू भी डर गए। फिर चंद लम्हों के बाद एक डाकू हमारे पास आया और उसने कहा कि आओ तुम अपना सारा माल ले लो और देखो कि हमारा क्या हाल हुआ है। काफिले वाले कहते हैं कि हम जल्दी से डाकुओं के पास गए तो हमने देखा कि डाकुओं के दोनों सरदार वो मुर्दा पड़े हुए थे और उनके पास ये हुजूर गौसे पाक के चप्पल भी पड़े हुए थे। कहते हैं कि हमने उनसे अपना माल लिया और आज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं।
असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम, गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में है शिफा गौसे आजम। हज़रात गिरामी, जो अल्लाह पाक को मददगार माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मददगार माने और नेक बंदों को अपना मददगार माने, तो अल्लाह पाक और उसका रसूल और नेक बंदे उसे हर मुसीबत से निजात दिलाया करते हैं। अब इस मौका पर जब ये बात साबित हुई कि अल्लाह पाक भी मदद करता है और उसकी अता के साथ उसके महबूब बंदे भी मदद किया करते हैं, इस मौका पर बाज लोग ये सवाल करते हैं कि चलो मान लिया कि अल्लाह पाक भी मदद करता है, उसका रसूल भी मदद करता है और औलियाए कराम भी मदद करते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक मदद करता है तो फिर बंदों से मदद क्यों मांगे? यानी हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। जब अल्लाह मदद करने पर कादिर है और वो मदद करता भी है तो फिर बंदों से मदद मांगने का क्या फायदा? और इस वसवसे में बहुत खुश अकीदा लोग भी इस वसवसे का शिकार हो जाते हैं। इसका जवाब एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस को बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन इकराम ने रिवायत किया और इस पर तजर्बा भी किया। हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को कोई मुश्किल पेश आए, जब किसी की कोई चीज गुम हो जाए और वो ऐसी जगह हो कि जहां पर बज़ाहिर कोई मदद करने वाला ना हो, तो उस वक़्त अगर वो मदद चाहे तो यूं पुकारे, या इबादल्लाहि अगीसोनी, या इबादल्लाहि अगीसोनी, यानी ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। दुनिया की वो हस्ती हमें तालीम दे रहे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें तालीम दे रहे हैं कि अल्लाह पाक से मदद मांगना भी जायज है और उसकी अता से उसके प्यारे बंदों से मदद मांगना भी जायज है। फिर बाज लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इसका जवाब यह है कि वो हस्ती कि जो सबसे बढ़कर अल्लाह को मानने वाले हैं, वो हस्ती जो सबसे बढ़कर अल्लाह पाक की मुआरफत रखने वाले हैं, वो हस्ती कि जो सबसे बढ़कर तौहीद का चर्चा करने वाले हैं, जब वो इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि अल्लाह पाक से भी मदद मांगो और उसकी अता से उसके प्यारे बंदों से भी मदद मांगो। अब गौर फरमाइए कि क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते थे कि अल्लाह पाक मदद करने पर कादिर है? तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर जानते थे तो फिर हुजूर ने बंदों से मदद मांगने का क्यों हुक्म दिया? लिहाजा मालूम हुआ कि हम जिस आका की तालीम पर अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, उसी आका की तरगीब पर उसके अल्लाह पाक के औलिया से भी मदद मांगा करते हैं। फिर बाज लोग ये वसवसा डालने की कोशिश करते हैं कि ये गैरुल्लाह से मदद मांगना है, यानी औलिया से मदद मांगना गोया गैरुल्लाह से मदद मांगना है। अगर देखा जाए तो औलिया की मदद असल में अल्लाह पाक ही की मदद है। जिस तरह अल्लाह पाक रज़्ज़ाक है, रिज़्क़ देने पर कादिर है, लेकिन बंदों को रिज़्क़ देने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, इसी तरह अल्लाह पाक मदद फरमाने पर भी कादिर है, लेकिन बंदों की मदद वो मुख्तलिफ ज़राए से फरमाता है। कभी दाता साहब के जरिए मदद फरमाता है, कभी ख्वाजा पीर हजमेर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके मदद फरमाता है, और कभी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जरिए मदद फरमाता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मदद और निगाहे करम को हासिल करने का तरीका 11वीं शरीफ भी है, और यह महीना 11वीं बड़ी 11वीं शरीफ का है। आप भी हर माह 11वीं शरीफ का एहतमाम किया करें। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हमने जिसको भी 11वीं शरीफ का पाबंद पाया, यानी जो हर माह 11वीं शरीफ करता है, वो खुशनसीब मुआशी और रूहानी तौर पर
तरक्की पाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनके मानने वाले हैं कि जब 11वीं का महीना आता है तो वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमत और शान को बयान करते हुए कहते हैं कि वाह क्या गौस, वाह क्या मर्तबा है गौस हिबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम माला तेरा। और जब 12वीं का महीना आता है तो हुजूर की अजमत और शान को बयान करते हुए कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के कलगे गिराते जाएंगे। और आखिर में यह सवाल हो सकता था कि अगर कि हम तो हुजूर की अजमत और शान का तज़किरा करते रहेंगे, लेकिन ये जो हुजूर की शान से चढ़ने वाले हैं उनका क्या करना। तो सैयद आला हजरत ने कहा कि खाक हो जाएं अदब जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।